हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों को द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हिस्ट्री क्लास 9th के लेक्चर 6 में एक्सरसाइज कराएंगे। ये एक्सरसाइज हमने खुद तैयार किया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगर इनके आपको जवाब नहीं आते तो मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं देखा है। चलिए अच्छा देखते हैं। व्हाट इज़ बास्तील, यानी बास्तील क्या है। तो बास्तील एक जेल थी जो राजा की अत्याचारी जेल समझी जाती थी और राजा द्वारा जो क्रांतिकारी हैं उन्हें यहीं पर प्रताड़ित करने का काम किया जाता था। दूसरा है रोबेस्पियर को गुलोटिन पर कब चढ़ाया गया। तो आपको पता है जैकोबिन क्लब का एक लीडर है, प्रमुख लीडर है। आपसे पूछा जा सकता है जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और इसे अगर कहें तो आतंक का राज आपको देखना है जो 1793 से 94 तक था, तो इसका आंसर 94 वाला होगा, जुलाई 1794। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब 4 लिख दिया जाता है और 14 लिख दिया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 14 जुलाई 1789 को, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, लुई 16वां कौन था। सीधी सी बात है, ये किंग ऑफ फ्रांस था। फ्रांस में क्रांति हुई थी तो ये फ्रांस का राजा होगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, रूसो कौन था। तो रूसो एक दार्शनिक था, यानी आंसर फिलासफर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी। हमने आपको बताया था स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की है। वाल्टेयर की रचना इंग्लिश ऑन द लेटर्स है। जॉन लॉक की रचना टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट्स है। और रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन चारों की रचनाओं को आपको याद रखना है और इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, फिर भी वह जंजीरों में हर जगह जकड़ा है। तो ये आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन ये रूसो का एक बहुत फेमस कथन है और कभी भी ये पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो जीन जैक्स रूसो ने इसे कहा था। आठवां क्वेश्चन है स्टेट्स जनरल की बैठक कब और कहाँ बुलाई गई। तो हमने बताया था कि स्टेट्स जनरल की बैठक चैप्टर पढ़ाते समय कि जब नए टैक्स लगाने थे, तो लुई 16वां द्वारा स्टेट्स जनरल की जो बैठक है वो 5 मई 1789 को वर्साय यानी वर्सीलिया में बुलाई गई थी। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवा क्वेश्चन है आतंक के राज का काल क्या था। हमने अभी शुरू में बताया था रोबेस्पियर वाले में 1793 से 1794 का काल आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजा के दैवीय अधिकारों का किसने विरोध किया या दैवीय अधिकारों का खंडन किसने किया। तो देखिए वाल्टेयर में भी हमने बताया था, राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन करते हुए कहा था कि पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था। इन्होंने भी राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन और सीमित शासन की विवेचना की थी। रूसो ने भी फ्रांस में राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया। तो इसका आंसर ऑल द एबव लगाएंगे, इसके आंसर सभी सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11वां, सामाजिक अनुबंध किसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही सामाजिक अनुबंध, सामाजिक समझौता के नाम से जानते हैं। तो चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाए, चाहे सामाजिक अनुबंध पूछा जाए, चाहे सामाजिक समझौता पूछा जाए, उन सब की रचना आप लगाएंगे रूसो थे। अगला, बास्तील का पतन कब हुआ। तो फ्रांस की क्रांति की पहली घटना ही थी कि बास्तील जेल का पतन किया गया। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 की हुई। तो इसका आंसर 14 जुलाई 1789 ही होगा। अगला है 13वां, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज
कितने स्टेट्स में बटा था या में विभाजित था? तो आपको पता है 3 स्टेट्स में फ्रांसीसी समाज डिवाइड था। तो ये 3 स्टेट इसका आंसर होगा। नोबेल, कुली मतलब कि नोबेल यानी कुलीन, क्लर्गी यानी पोप और जनसाधारण वर्ग। अगला है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ था या डिफीट हुआ था। तो ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग भी इस चैप्टर से अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया के लिए फ्रांसीसी विरासत क्या थी? यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके द्वारा फ्रांस ने वर्ल्ड के लिए कौन कौन से लेगीज यानी उदाहरण छोड़े थे? तो सीधे से याद रखना है, फ्रांस की क्रांति का कभी भी पूछा जाए नारा क्या था, तो वही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन के उदय का कारक था? तो नेपोलियन के उदय का कारक था, हमने बताया था, नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया था 1799 में और उसके बाद सत्ता को हाथ में लिया। बाद में 1804 में अपने को शासक घोषित किया। तो जो मुख्य रीजन था वो था डायरेक्टरी की अस्थिरता, क्योंकि जो वहाँ लेजिस्लेचर काउंसिल थी और डायरेक्टरी थी उनके मध्य मतभेद हो रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी राष्ट्रीय रंग थे? तो ये आपको याद रखना है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। अगला, तृतीय स्टेट राष्ट्रीय सभा की घोषणा कहाँ से किया गया? यानी तृतीय स्टेट ने जो अपने आप को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली घोषित किया था वो कहाँ घोषित किया था? तो आपको पता है कि जब स्टेट जनरल ने मांग की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार दिया जाए, तो लुई 16वां ने मना कर दिया। तो सभी लोग जो है अबे सिए और मिराबियो के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा हुए थे। तो इंडोर टेनिस कोर्ट के में इन्होंने ये शपथ ली थी। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि टेनिस कोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये याद रखना है, अबे सिए और मिराबियो। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट जनरल अंतिम बार संबोधित किया गया था। तो हमने जैसे आपको बताया कि नए करों के प्रस्ताव के लिए 5 मई यानी 5 मई 1789 को बुलाई गई थी, लेकिन उससे पहले जो है अंतिम बार जो है 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। उसके बाद स्टेट जनरल को कभी बुलाया नहीं गया था। अब छठवां देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समान कानून और समान अवसर पर आधारित समाज की वकालत किसने की थी? तो सीधी सी बात है, फिलासफर जॉन लॉक और रूसो, ये दोनों ऐसे विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता, समान कानून और समान अवसर की वकालत की थी। तो जब भी ये पूछा जाए स्वतंत्रता, समान कानून और समान अवसर की वकालत किसने की, तो जॉन लॉक और रूसो ने की। नेक्स्ट है, पादरी और कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो वो सीधे सी बात है, राज्य में करों को देने से छूट, यानी जो टैक्सेस थे उनको देने से छूट प्राप्त होना ही सबसे महत्वपूर्ण था। अगला, पूर्णतः नियंत्रण, आतंक और दंड की नीति का पालन किसने किया था? तो रोबेस्पियर ने किया था। उसने ही पूर्णतः नियंत्रण किया था, आतंक और दंड की नीति को फॉलो किया था। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को गिलोटिन पर कब और क्यों चढ़ाया गया? तो लुई 16वां को जब गिरफ्तार किया गया तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब उन्हें देशद्रोह का आरोप में उन्हें देशद्रोही घोषित किया गया, परिणाम स्वरूप 31 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को देशद्रोह के आरोप में। अगला है, ये थोड़ा मतभेद है, कहीं पर लिखता है कि फांसी दे दी गई, कहीं पर लिखता है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो देखिए, फांसी देना और गिलोटिन में अंतर यही है कि गला काटना होता है, उसमें गले में बांध के टांगना होता है। तो कहीं पर गिलोटिन मिलता है, कहीं पर फांसी देना मिलता है। तो आप डेट याद रखिए, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां की मृत्यु हुई है और देशद्रोह के आरोप में।
अगला, फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या था और इसके रचयिता कौन थे? तो ला मार्सिले जो है ये फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी ला मार्सिले द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। और इसके राइटर जो हैं वो 1792 में क्लाउड जोसेफ रॉलेट द लाइल, आपको याद रखना है रॉलेट द लाइल जो थे, इन्होंने इस रचना को लिखी थी। तो रॉलेट द लाइल इन्होंने द मार्सिले को लिखा था। अगला, एक आपकी एनसीईआरटी बुक पे एक चित्र है जिसमें मकड़ा और मकड़ी के का संबोधन किया गया है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि मकड़ा और मकड़ा मक्खी के चित्र में कुलीनों को क्या संबोधित किया गया है? तो उसमें कुलीनों का मतलब है कि मकड़ा यानी स्पाइडर, और मक्खी का मतलब है कि किसान। उसमें जो है कुलीन और किसानों को दिखाया गया है, जिसमें कुलीन बराबर मकड़ा बताया गया है और किसान बराबर मक्खी बताया गया है। तो इसको भी याद रखना है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। हमने आपको कुछ एक्सरसाइज किया है, आप अपने से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।